देखिएगा कि हमने कल तक जो पढ़ लिया था उस एक्सरसाइज 1.3 में, उसके बाद मैं आज आपको एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ। संयुक्त फलन पर ही निर्भर है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज आज पूरी हो जाएगी और रिव्यू एक्सरसाइज में जो प्रश्न दे रखे होंगे यानी विविध प्रश्नमाला में, उन्हें आप लोग सॉल्व करके बताना है। जो क्योंकि मैंने पिछली जितनी एक्सरसाइज 1.1, 2.2, 1.3 में बताई ना, उन्हीं पर आधारित प्रश्न है, उन्हें हल करना और फिर आप मुझे सेंड करना कितना सही है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ क्वेश्चन देखिएगा एक कि एस एक फलन है इस प्रकार का कि जिसमें F1, F2, F3, F4 चार फलन दे रखे हैं। इन चार फलनों का संयुक्त फलन है, मतलब एक जॉइंट फंक्शन है, जहां ये चारों ही शून्यतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0 के हैं। F1, F2, F3 ये निम्न प्रकार से हैं कि F1 x कहलाता है, F2 x माइनस x है, F3 x माइनस 1/x है, F4 x प्लस 1/x है। कहता है संयुक्त फलन संक्रिया के लिए, संक्रिया कौन सी है यहाँ पर, संयुक्त फलन की। इस संक्रिया के लिए S की संक्रिया सारणी बनानी है। एक तो आपको संक्रिया सारणी बनानी है, दूसरा इसमें तत्सम ज्ञात करना है, तीसरा ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर चार चीजें हो गई। अब अपने पास में जैसे कि यहाँ पर फलन दे रखा था, एक तो F1x का मान है x, एक तो ये दे रखा है, ठीक है ना। दूसरा F2x कितना दे रखा है, F2x वो दे रखा है -x, ठीक है। और तीसरा F3x क्या दे रखा है, -1/x, तीसरा ये दे रखा है। चौथा क्या दे रखा है, F4x बराबर प्लस में 1/x। ये चार फलन आपको दे रखे हैं शून्यतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ये समुच्चय है। अब इसमें आपको जो संक्रिया सारणी यूज करनी है, तो उसमें संक्रिया है संयुक्त फलन की। तो संयुक्त फलन में F1 का पहले तीनों चारों के साथ क्रिया कराऊंगा, F1 की चारों के साथ में, फिर F2 की भी चारों के साथ में। तो सबसे पहले आपको F1 निकालना है, F1 की, ठीक है। इसी प्रकार F1 की F2 से क्रिया और F1 की F3 से क्रिया, यानी इस तरह से हम इन चारों की क्रिया करेंगे। चारों के साथ में क्या क्या मान आता है ये ध्यान से देखना, ये वाला F1 की F1, F2, F3, F4 से क्रिया। तो ये तो F1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ मंझला कोष्ठक लगाकर इसके अंदर लिखेंगे, यानी ओस हटाने पर मंझला कोष्ठक लगा दिया जाता है। F1x, ठीक है, F2x, F3x और F4x, ये इस तरह से मैंने चारों लिख लिए। इनकी वैल्यूज क्या आएगी देखिएगा। F1, F2, F3, F4 की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले तो अब अंदर वाली संख्या की जगह पर, बाहर तो F1 ही है, बाहर तो F1 है। अब अंदर का मान बताओ, अंदर का मान ये लिखा जाएगा x माइनस x माइनस 1/x और 1/x, ठीक है, ये लिख लिया जाएगा। अब आप ये समझे यहाँ पर कि ये तो मैंने अंदर वाली संख्या रख ली, ठीक है। अब F1x की जगह पर अगर F1x लिखा है तो क्या लिखा आएगा, F1x x ही लिखा जाएगा। F1 में -x, अगर यहाँ -x है तो बाहर भी -x होगा, ठीक है। माइनस यहाँ 1/x है माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का 1/x आएगा, क्योंकि जैसा अंदर x है वैसा ही बाहर है। तो ये प्लस में 1/x। अब आप इनको समझो कि ये क्या है, ये क्या कहलाई भाई, ये वैल्यूज क्या कहलाई, ये क्या है। इनको रिवर्स में देखिएगा, x F1 कहलाता है, F1, ये F2, ये F3 और ये F4 का मान है। तो इस तरह से तो मैंने F1 निकाल लिया। तो जो मेरी संक्रिया सारणी है ना, संक्रिया सारणी इस प्रकार से मैं चार कॉलम बना लेता हूँ। ये चार कॉलम बना लिए, चार ही पंक्ति डाल दी मैंने यहाँ पर, ये वाली। अब इसमें संक्रिया तो मेरी O है। अब यहाँ F1, F2, F3, F4 और इधर भी F1, F2, F3 और F4 लिख लेंगे। अब पहली बार देखो, F1 से आपने चारों की क्रिया कराई, तो यानी F1O, F1, F2, F3, F4 क्या आया ज्ञात, F1 ही F2, F3 और F4 ज्ञात हुआ। F1 की F1 से क्रिया करने पर F1 हुआ, F1 पर F1 प्राप्त हुआ, फिर F2, फिर F3, फिर F4 प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर इसकी जगह पर, ये तो पहली पंक्ति आ गई, अब F1 से क्रिया हो चुकी, अब F2 की चारों से क्रिया कराइए, इन चारों से,
तो यहाँ F2 करेंगे हम, F2 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 F2, इधर भी F2, ठीक है, ये F2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अंदर का मान तो वही आएगा ये वाला, ठीक है, बाहर ये F2 हो गया, बाहर ये F2 हो गया। अब F2 की कंडीशन पर ये वैल्यू बदल जाएंगी, देखिएगा F2 पर ये मान चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे देखिएगा, F2x कहता है -x, ये लो माइनस एक्स, F2 में -x, अगर यह -x रखूंगा तो बाहर चिन्ह बदल रहा है, तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 1/x रखेंगे तो बाहर प्लस का 1/x हो जाएगा, प्लस का 1/x रखेंगे तो बाहर माइनस का 1/x हो जाएगा। तो ये इस तरह से मान बदल गए। अब आप देखो ये जो अवयव आए ना, ये कौन से फलन को व्यक्त कर रहे हैं, ये वाला तो कर रहा है F1 को, ये बता रहा है F2 को, ठीक है, ये बता रहा है F4 को, और ये बता रहा है F3 को। तो इस तरह से हम यहाँ पर F2 की इन चारों से क्रिया करने पर निम्न फलन प्राप्त हुए। तो ये F2, F1, F4 और F3 प्राप्त हो गए, ठीक है, 2 हो गया। अब 3 देखिएगा, यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो 3 लगाने पर क्या होगा, 3 से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर 3 3 लिखना होगा हमको, ठीक है ना, 3 3 3 3, इस जगह भी आपको F3 से क्रिया करनी होगी, ये F3 यहाँ तक। ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो, इससे मिला एक रूप में समझ में आ जाए। हमारी ये 2 मान फिर चेंज हो जाएंगे, ये दोनों F3x, ये वाला पढ़ो, ये कहता है x होने पर -1/x, यानी संख्या का व्युत्क्रम और विपरीत चिन्ह। तो संख्या का व्युत्क्रम और विपरीत चिन्ह यानी -1/x, व्युत्क्रम विपरीत चिन्ह तो +1/x। अब ये +x और ये उल्टा -x, इस तरह से ज्ञात हुआ। अब ये जो अवयव आए हैं ये कौन से फलन को व्यक्त कर रहे हैं, ये तो कर रहा है F1 को, ये व्यक्त कर रहा है F2 को, ये बता रहा है F3 को, और ये बता रहा है F4 को। तो इस तरह से हम यहाँ मान लिख देंगे F3, F4, F1 और F2, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे आप 4, इन जगह पर 4 लिखोगे, ये मतलब 4 के साथ क्रिया कराओ, 4 के साथ क्रिया कराने पर क्या आएगा मान, ये 4, ठीक है। तो इधर भी 4 लिखेंगे हम, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे, ये लिखो 4 लिखने पर आपकी इधर की ये दोनों मान चेंज हो जाएंगे। फिर वापस F4x कहता है +1/x, यानी संख्या का उसी चिन्ह में व्युत्क्रम, इसका -1/x, इसका x हो जाएगा, 1/x का x हो जाएगा उल्टा, -x, सॉरी, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह प्लस का ही है, तो ये x हो गया, है ना। अब बताओ यहाँ पर ये जो अवयव आए हैं ये निम्न में से कौन से फलानों को व्यक्त करते हैं। +x तो F1 को करता है, ये F2 को करता है, ये F3 को करता है, और ये F4 को व्यक्त करता है। तो यहाँ लिखो F4, F3, F2 और F1। तो ये कहलाई हमारी संक्रिया सारणी, ये है संक्रिया सारणी, ये सारणी बनी। तो एक काम होगा, हमारी संक्रिया सारणी बन गई। अब इसमें पूछ रहा है तत्सम क्या है, तो मैं यहाँ आपको तत्सम निकालना बता देता हूँ। तत्सम कैसे निकलेगा, तत्सम के लिए क्या है, संक्रिया सारणी में ये देखो कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, अगर जहां पहली पंक्ति दिए गई पंक्ति के अनुसार और पहला स्तंभ दिए गए स्तंभ के अनुसार ये मान है ना बाहर वाले स्तंभ के मान के बराबर हो, और ये जो पंक्ति है ये वाली पंक्ति हमारी दी गई पंक्ति के समान हो, तो इसमें उभयनिष्ठ अवयव कौन सा हुआ, F1, यानी ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो यहाँ वाला पहला अवयव, तो यहाँ तत्समक अवयव कौन हुआ, तत्समक अवयव हुआ यहाँ पर F1। कौन हो गया, F1, इसको तत्समक बोलते हैं। ये ई का काम कर रहा है इस जगह पर, किसका काम कर रहा है, ई का। अब आपको प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम बताना है, यानी प्रत्येक फलन का F1, F2, F3 और F4 का प्रतिलोम। अब आपको मैंने प्रतिलोम निकालने के लिए बताया था नियम, क्या बताया था कि अवयव की तत्सम से क्रिया करने पर जो मान प्राप्त होता है वह उसका प्रतिलोमी कहलाता है। मतलब आपको तत्सम से क्रिया कराओ, यानी जैसे कि मान लो कि किसी अवयव की किसी अवयव से क्रिया कराएं और तत्सम प्राप्त हो, तो दूसरा अवयव पहले का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा।
तो यहाँ अगर F1 की F1 से क्रिया करी और F1 ही प्राप्त हो गया, ये तत्समक है। तो यहाँ तत्समक कौन कौन हो गए, ये अगर F1 तत्समक है तो ये भी तत्समक है, ये भी तत्समक है और ये भी तत्समक है, तो F1 तत्सम हो गए। अब आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है इन चारों का। तो F1 की F1 से क्रिया करने पर F1 आया, तो F1 का प्रतिलोम कौन हुआ, F1। F2 की F2 से क्रिया करने पर, यानी F2 की F2 से क्रिया करने पर तत्सम आता है। देखो अब F2 की F2 से क्रिया करने पर तत्सम आया। F3 की F3 से क्रिया करने पर तत्सम आया। F4 की F4 से क्रिया करने पर तत्सम आता है। तो इन सब अवयवों का प्रतिलोम यही हो गया खुद। तो यहां लिखेंगे कि आपके संक्रिय सारणी के लिए जो शून्यतर संख्याओं के समुच्चय R0 में निम्न प्रकार से जो फलन है ना, ये चार जो फलन है, अब इन फलन का प्रतिलोम स्वयं ही है। तो यहां लिख लेना स्वयं का प्रतिलोम स्वयं है, स्वयं का प्रतिलोम स्वयं है। देखो फलन का प्रतिलोम स्वयं है, यानी ये भी कह लो स्वयं फलन का प्रतिलोम स्वयं है, यानी F1 का प्रतिलोम F1, F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4। F1 की F1 से क्रिया करने पर F1 प्राप्त हो रहा है। देखिए आप यहाँ समझ भी लो कैसे है। F1O F1 करने पर क्या आया, F1, और F2O F2 करने पर क्या आ रहा है, F1। F3O F3 करने पर क्या आ रहा है, F1, और F4O F4 करने पर क्या आ रहा है, वही F1। स्वयं से क्रिया कराने पर तत्सम ज्ञात होता है। तो यानी एक फलन दूसरे का प्रतिलोमी है, तो स्वयं का प्रतिलोम स्वयं ही हुआ। तो ये इस तरह से संक्रिया सारणी बनी। मैंने यहाँ आपको व्युत्क्रमणीय बता दिया, कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय, F1 का व्युत्क्रमणीय, F2 F2 का, F3 F3 का, F4 F4 का व्युत्क्रमणीय। प्रतिलोम यही इसी में प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, तो आया आपके समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार दोबारा से रीडिंग कर लेना। अब हमारी जो एक्सरसाइज है विविध प्रश्नमाला, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। अब कौन कौन से टाइप के, एक तो आपके संक्रिया सारणी वाले, ठीक है, संयुक्त फलन वाले। दूसरा आपको जो मैंने यहाँ पर करा दिया था बाइनरी ऑपरेशन वाले। तो इन प्रश्नों को, विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को हल करना, और अगर नहीं आते हैं तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। ठीक है, तो मैं आपको बाद में उनका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके।